नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 8 दीदी का खजाना। इसका सबसे पहले पाठ परिचय। हम अपना घर रोज़ साफ़ करते हैं और घर से निकला कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि घर की साफ़ सफाई जितनी ज़रूरी है, आसपास की भी सफाई उतनी ही ज़रूरी है। अब इस पाठ का जो परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, उसको पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि शायद इस कहानी के ज़रिए साफ़ सफाई की बात को बताया जा रहा है। तो अब इसका जो शीर्षक है दीदी का खजाना। तो एक कोई दीदी है और उनका खजाना। अब खजाना क्या हो सकता है, ये हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे और पढ़ेंगे। शहर के पास एक बस्ती थी। इस बस्ती में कुछ बच्चे रहते थे। बस्ती के नज़दीक एक बड़ा मैदान था। बच्चे पूरा दिन उस मैदान में घूमते थे। मैदान में न पेड़ थे और न पौधे, बस टूटा फूटा सामान था। मैदान शहर की फेंकी हुई चीज़ों और कचरे से भरा हुआ था। बरसात के दिनों में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता था और मच्छर पैदा होने लगते थे। जैसे कि अब कोई शहर है, उसके पास एक बस्ती हो। शहर के बाहर के किनारे की तरफ या रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरियों के किनारे कुछ बस्तियां बना ली जाती हैं। तो उसी बस्ती में जो है कुछ बच्चे रहते थे और वो एक वहीं पर उस जो है बस्ती के निकट ही एक मैदान पड़ा हुआ था। तो वो जो झुग्गी झोपड़ियाँ बस्ती होती है ना, उसमें जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं हैं। वो कुछ ना कहीं कूड़ा करकट बीनने का काम या कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचने का काम या शू पॉलिश करने का काम, ऐसे कुछ काम करते हैं या तो कुछ करते ही नहीं। दिन भर वो उनका काम होता है कि वो खेलते रहते हैं। उनका पढ़ाई से कोई भी मतलब नहीं होता है। बच्चे पूरा दिन उस मैदान में घूमते थे। अब वो बच्चे ये बच्चे हैं जो लग रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते और खेलते रहते। वो मलिन बस्तियाँ जो होती हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, उसके बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता, वो चले जाते हैं, मज़दूर वगैरह होते हैं और कमाने के लिए चले जाते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे आगे चल के या नहीं पढ़ेंगे। तो वहीं पर एक मैदान पड़ा हुआ, उसमें ना ही पेड़ पौधे हैं और ना ही कोई सामान दिख रहा है, बस टूटा फूटा सामान है वहाँ पर। जैसे आपने देखा नहीं, वो कोई मैदान खाली पड़ा, उसमें कुछ भी टूटा फूटा सामान जो चीज़ फेंकने वाली है वहीं जाके रखाई गई, ऐसा ही था। और गड्ढे गुड्ढे भी हैं। जब पानी बरसेगा तो निश्चय ही उसमें पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो निकालने का तो स्थान कहीं होगा नहीं। तो क्या होगा, मच्छर लगेंगे और मच्छर पैदा हो जाएंगे। रुके हुए पानी में आपको पता ही कि मच्छर पैदा होते हैं। बस्ती के बच्चे इसी मैदान में खेला करते थे। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उस कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें खोजते थे। कचरे के बारे में बच्चे बहुत कुछ जानते थे। ये संभवतः ये कचरे में जो कूड़ा कचरा होता है, उसमें से प्लास्टिक की चीज़ें बीनने वाले बच्चे थे और वो क्या है, उस कचरे के बारे में बहुत जानते थे कि कचरे में कौन सी चीज़ बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, कौन सी चीज़ बेचेंगे नहीं पैसा मिलेगा। और उनका यही कार्य था कि वो मैदान में दिन भर खेला करते थे। तो लोग क्या करते थे, अगल बगल के जो मलिन बस्तियों वाले लोग हैं, जो कूड़ा फेंकने का काम क्या करते थे, उसी मैदान में कर देते थे। तो जब कूड़े कचरे में से वो लोग प्लास्टिक की बोतलें, जो कि आप जानते हैं पानी पी के लोग फेंक देते, या पैकेट में बहुत सारी प्लास्टिक की पैकेट्स में सामान आता है तो वो पैकेट खाली होता है तो कूड़े में फेंक दिया जाता है। तो उनका फिर से क्या होता है, उसमें से बच्चे बीन ले जाते हैं और उसको बेचते हैं। तो फिर से वो प्लास्टिक जहाँ पर बिकती है, वहाँ पर कबाड़ बिकता है, वहाँ पर ये बिक भी जाती है। तो ये कूड़ा कचरा जो बेचा जाता है, उसी के लिए इकट्ठा करते हैं ये सब प्लास्टिक की चीज़ें, बोतलें वगैरह, और बेच के पैसा अर्न करते हैं। तो ये बच्चे क्या है, ये दिन भर यही कार्य करते और स्कूल भी नहीं जाते। एक दिन चारू उस मैदान के पास से गुजर रही थी। उसके कंधे पर एक थैला था। उसने कचरे से बोतलें निकाल रहे इन बच्चों को देखा। फिर उसने मैदान को देखा। उसे मैदान में एक बड़ा पत्थर नजर आया। उसने पत्थर के पास अपना थैला रख दिया। अब एक चारू नामक दीदी हैं, जो कि आपका शीर्षक से पता चल गया था कि दीदी का खजाना। तो जो दीदी हैं वही चारू हैं। तो वो उधर से निकल रही थी। अब वो एक कंधे पे बैग भी लटकाए हुए थी। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वहाँ पर बोतलें और कचरे में से बोतलें बीन रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैदान को देखा। मैदान इतना गंदा दिखाई दिया उन्हें।
फिर उन्होंने नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया और वो गई और उसी पत्थर के पास में अपना थैला रखा उन्होंने और पत्थर पर बैठ गई। वो थैले से कुछ निकाल कर देखने लगी। बच्चे दूर से उसे घूर रहे थे। अब जब ये सब कार्य कर रही हैं तो बच्चे वहाँ पर तो कोई गंदी जगह पे आकर बैठता नहीं था, लेकिन जब दीदी ने ऐसा कार्य करा तो उन बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बच्चे उनको देखने लगे। बच्चे दूर से देख रहे थे, फिर थोड़ा करीब आए। दीदी के पास खूब सारी किताबें थी, मोटी पतली कहानियों की किताबें। बच्चे धीरे धीरे बिल्कुल पास आ गए। चारों ने उन्हें कहानियाँ पढ़कर सुनाई। अब क्या था कि बच्चे क्या करें, उनके पास आ गए कि शायद थैले में क्या चीज़ें हैं, क्या ये कर रही हैं। उनके पास जब आए तो जा कर के दीदी के पास में क्या तो करीब में आ गए। तो उन्होंने क्या करी, उसमें से मोटी पतली कुछ कहानियों की किताबें निकाली और बच्चे को धीरे धीरे क्या हो गया, उनको उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। अब चारू रोज़ आने लगी। बच्चे उसे दीदी कहकर बुलाते और खूब कहानियाँ सुनते। चारू उन्हें पढ़ना लिखना भी सिखाती थी। कुछ दिनों में वे अक्षर फिर शब्द पढ़ने लगे। अब दीदी का ये शौक़ रहा होगा कि वो कुछ ऐसे बच्चों को जो कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनकी मदद करें। तो जब उन्होंने इस ऐसे मैदान को देखा और उनमें उन बच्चों को देखा, वो तो इनको समझते ये देर नहीं लगे कि ये कूड़ा करकट में से ढूंढने वाले बच्चे हैं और बीनने वाले बच्चे हैं और ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इनको पढ़ाना उनका उद्देश्य था और पढ़ाई के बारे में समझाना। तो उन्होंने उसका तरीका खोज निकाला कि उन्होंने क्या, ऐसे तो पढ़ाई का कोई बोलो बच्चों से, आप ही लोग इससे बोलो तो आप लोग पढ़ाई के नाम से भाग जाते हो। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने क्या करी, कहानी के द्वारा बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया और तरह तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाई। कहानियाँ सुनना तो बच्चे को बहुत पसंद है, तो उन्होंने भी यही कार्य किया और धीरे धीरे उन्होंने कहानियाँ सुनाई तो बच्चों को बड़ी पसंद आने लगी। अब कहानी सुनाते सुनाते उनका जो उद्देश्य था बच्चों को पढ़ाना, तो उसी के थ्रू उन्होंने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि पहले कुछ अक्षर सिखाए, जैसे आपको नर्सरी में नहीं सिखाया जाता है कि पहले वो लाइनें खींचना बताई जाती, फिर छोटा बड़ा पढ़ाया जाता, फिर ABCD पढ़ाई जाती। इसी तरह उन्होंने भी धीरे धीरे बच्चों को पढ़ना और लिखना भी शुरू किया और पढ़ाने लिखाने लगे। कुछ दिनों में क्या होता है कि बच्चे पढ़ने लगे। अब जो बच्चे को बिल्कुल नहीं पढ़ने लिखने से मतलब, उनके माँ बाप को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो बच्चे पढ़ें। उन्हें तो लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे भी करेंगे, तो इनके पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। जबकि सरकार ने ऐसी फ्री में स्कूल भी चलाए हुए हैं कि उनमें वो बच्चे जाएं और पढ़ाई करें, पर उनको उनसे कोई मतलब नहीं। उन्हें लगता है कि वो छोटे पर से ही बच्चे कमाने लग जाएँ तो कुछ घर में पैसा आएगा तो उससे हमारा घर चलेगा, उन्हें मदद मिलेगी। तो वो सोचते हैं कि बचपने से ही उनको ये काम करवाने लगते हैं, या तो किसी इन बच्चों को कूड़ा करकट बेच के, जो है कचरा में से बोतलें वगैरह बेच के उसमें से पैसा अर्न करते हैं, या कहीं पे भेज देते हैं इन बच्चों को वो टायर वायर की दुकान पे कुछ वो सब हवा भरने का कार्य करने लग जाते हैं। आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे जगह जगह कार्य करते, जबकि इस पर बैन है, सरकार ने इसको पूरी तरह रोक लगा रखी है। अगर छोटे बच्चे किसी भी दुकान पर इस तरह से काम करते पाए जाएंगे तो उस दुकानदार को जो है सज़ा का प्रावधान है, परंतु उनके माँ बाप को इससे कोई मतलब नहीं है। उनके माँ बाप को तो लगता है कि वो बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ पैसा कमा कर लाएं और घर चले उससे। तो ये उन सबों के बच्चों के भी बात दिमाग में थी कि हमको पैसा कमाना है और अपने घर ले जाना है, तो उन्हें पढ़ाई लिखाई का कभी महत्व ही नहीं समझ में आया। फिर क्या हुआ, जब दीदी उनको पढ़ना लिखना सिखाने लगी, एक दिन दीदी नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आई। परेशान बच्चे दीदी का इंतज़ार करते रहे। वे स्वयं दीदी की दी हुई किताबें निकाल कर पढ़ने लगे। अब क्या हुआ, रोज़ रोज़ तो दीदी आती थी पढ़ाने के लिए, अब उन्हें पढ़ाई में क्या हुआ, मज़ा आने लग गया था। जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कराती, उन्हें सब वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं कि ये पढ़ाई हम भी करते हैं। उन तो बच्चों की तरह ड्रेस पहन के स्कूल जाते, पढ़ाई करते, लेकिन उनको ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। तो वो उन बच्चों को अगर पढ़ने को मिल जाता है तो वो बहुत उनको इंटरेस्ट आता है और वो मन लगा कर पढ़ाई करते हैं, तो उनको पढ़ाई में मज़ा आने लग गया था, उनको पढ़ाई अच्छी लगने लगी थी। अब दीदी का तो रोज़ का कार्य था, वो धीरे धीरे पढ़ाई को उनको आगे लेवल बढ़ाती जा रही थी। परंतु क्या हुआ, कुछ दिनों बाद कि दीदी आई ही नहीं। एक दिन, अब एक दिन दीदी नहीं आई, अगले दिन भी दीदी नहीं आई। अब बच्चे परेशान हो गए। अब उनकी तो रोज़ हैबिट पड़ गई थी, आदत पड़ गई थी कि वो उस टाइम पढ़ाई करें,
अपनी कॉपी वॉपी लेके तैयार रहते थे, पेन जो दीदी ने ही दी थी उन्हें। तो वो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि चलो अब स्वयं ही वो बैठ के उस टाइम वो पढ़ने लगे, पढ़ने का काम करने लगे और दी हुई किताबों को पढ़ने लगे, मिला मिला के अक्षर वो पढ़ना सीखने लगे। थैंक यू।